जब से काल भैरव की रेमेडी करी तब से घर में तांडव मचा पड़ा है। काफी हफ्तों से हनुमान बाहुक स्रोत कर रहे हैं और उग्रता बढ़ती ही जा रही है। मांगलिक दोष के लिए किसी ने हनुमान चालीसा का पाठ बता दिया और उसके बाद से तनाव बढ़ता जा रहा है और रिश्ते नहीं आ रहे। मैं सिद्धार्थ भारद्वाज फाउंडेशन की ओर से। आज का हमारा टॉपिक कुछ ऐसा है कि इस पर कई लोगों ने अपनी भिन्न भिन्न प्रतिक्रिया दी। नेट पे कहीं से सुन लिया कि काल भैरव का मंत्र उच्चारित करना चाहिए शाम के गोधूली काल में, शनिवार को, और जब से काल भैरव पाठ शुरू करा तब से कुछ नाइटमेयर्स आने शुरू हो गए, कुछ ऐसे सपने आने शुरू हो गए जो कि डराते हैं और बार बार मन के अंदर उथल पुथल मची हुई है, एंग्जाइटी और एक अनईजीनेस मची हुई। कई बार लोगों ने यह भी बताया कि जब हनुमान चालीसा का पाठ करा तो उग्रता बढ़ती जा रही है, मैरिटल रिलेशन पे इंपैक्ट आना शुरू हो गया। दुर्गा का आवाहन करा तो कहीं ना कहीं लोअर रूट चक्र में कहीं ना कहीं पेन आया या पीरियोडिक साइकिल जो है वो डिस्टर्ब होनी शुरू हो गई। देखिए, जब आप इन ऊर्जाओं का आवाहन करते हैं, दुर्गा, काली, हनुमान, भैरव, ये वो ऊर्जाएं हैं जो कि कहीं ना कहीं किसी और नेगेटिव एनर्जी का संहार करती हैं या आपको प्रोटेक्शन, एक कैप्सूल या कवच देती है। पर इन ऊर्जाओं का अनुसंधान या इनको जब हम धारण करते हैं तो पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के लिए होता है। देखिए, एक होते हैं हमारे देवी देवता जिन्हें हम ध्याते हैं, उनके तत्व से हम जुड़े होते हैं और उन्हें कभी हम छोड़ नहीं सकते। आराधना आप किसी ईश्वर की कर सकते हैं उसके तत्व को एब्जॉर्ब करने के लिए, एक टाइम बीइंग के लिए, कि आपकी दशा चली, महादशा चली, कोई काल का इवेंट चला और आप चाहते हैं कि उस इवेंट से आप पर इंपैक्ट कम हो या ना हो, उस ड्यूरेशन में भी हम किसी देवी देवता को ध्या सकते हैं। पर एक देवी देवता वो होते हैं जो हमारे जन्म से हमारे साथ जुड़े होते हैं, हमारा तत्व जिनके तत्व से काफी रेजोनेटिंग फील करता है। जैसे आप सभी जानते हैं कि मेरा शिव तत्व के साथ में थोड़ा जुड़ाव ज्यादा है, पर ऐसा नहीं कि मैं केवल शिव का ही ध्यान करता हूं। शिव के भी बहुत सारे रूप हैं। अगर आप मुझे कहें कि मेरा तत्व कौन सा है उनसे जुड़ने का, महादेव तत्व। शिव के और भी रूप हैं, शंभु, महेश, उनका नटराज रूप, अर्धनारीश्वर रूप, काल भैरव रूप, रुद्र रूप। तो ऐसा नहीं है कि अगर कोई एक तत्व से जुड़ रहा है तो बाकियों से नहीं जुड़ सकता है, पर एक तत्व ऐसा होता है कि जिसके साथ आप बचपन से लेकर अपने अंत समय तक बहुत कनेक्टेड फील करते हैं। जैसे मैंने बताया कि मेरा तत्व महादेव का है, पर मुझे हर बार जब भी महादेव पे फोकस करा तो विष्णु की ऊर्जा भी फील हुई, तो मैं हरि और हर से एक ही क्षण में जुड़ जाता हूं। मेरे लिए जब ध्यान में बैठना होता है तो हरि और हर का नाम काफी गहन मेडिटेशन में जाने का एक रास्ता बनता है। अपने आप हरि आते हैं, अपने आप हर आते हैं। तो आपके साथ भी ऐसा होगा कि एक आपका ऐसा तत्व है जो आपको खींच लेता है। बचपन से वो तत्व ना तो आपकी माता, ना आपके पिता, ना आपके गुरु, ना कोई दीक्षित गुरु आपको देते हैं, वो तत्व आप लेके पैदा होते हैं। वो आप जब भी जुड़ेंगे उस तत्व से आपको बहुत सुकून मिलेगा। इवन मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में बताया था, कई कंट्री से, कई रिलीजन के लोगों ने हमें कांटेक्ट किया। उन्होंने कहा कि हमने कभी जिंदगी में हिंदुइज्म को समझा नहीं, हमें नहीं पता महादेव कौन है, कैसे हैं, दिखते कैसे हैं, कृष्ण कौन है, बट हमें ध्यान में बैठने पर उनका रूप सामने आया, उनकी छवि सामने आई, और जब छवि सामने आई तो हमें पता ही नहीं लगा ये हैं कौन। नेट पे सर्च किया तो पता लगा अच्छा इन्हें महादेव कहते हैं, इन्हें शिव कहते हैं। ऐसा तत्व आपको आपकी जन्म की घटना से पहले से मिलता है। यह आपके पूर्व जन्म से मिल सकता है, या आपके पितरों से मिल सकता है, या आपके संस्कारों से मिल सकता है, या कोई अधूरे कर्म से मिल सकता है। पर जब आप किसी तत्व को धारण करते हैं तो आपकी ऊर्जा उसकी ऊर्जा से जुड़ जाती है। मान लीजिए आपको अपना वैवाहिक जीवन अच्छा करना है तो आपको सौम्यता की जरूरत है, आपको सौम्य एनर्जी की जरूरत है। ऐसे में हम बृहस्पति की आराधना करने को बोलते हैं, हम विष्णु की आराधना करने को बोलते हैं, हम आपको पार्वती मां की आराधना करने को बोलते हैं,
हम आपको शांति की ऊर्जा को क्रिएट करने को बोलते हैं। मान लीजिए कोई माता है, गर्भवती है, मैं कभी नहीं कहूंगा कि भैरव कवच धारण करें अनटिलनेस कि उनके ऊपर कोई एनर्जी इंपैक्ट ना हो। जब कोई व्यक्ति भैरव कवच का साधना करता है तो पहले तो डिसिप्लिन बहुत चाहिए होता है। ये रुद्र की एनर्जी, हनुमान की एनर्जी, दुर्गा की एनर्जी, आपके साथ भैरव की एनर्जी आपके डिसिप्लिन को बहुत डिमांड करते हैं। जो लोग इन ऊर्जाओं को जब साधना में लेते हैं और डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर पाते तो भटकान के शिकार होते हैं। यह ऊर्जा बढ़कर बहुत विरक्त रूप में बाहर आती है, विभत्स रूप में बाहर आती है। घर के अंदर किसी ने इनका ध्यान करा हो और अपूर्ण छोड़ दे, पूर्ण ना करे, तो उसके बाद भी इनका नेगेटिव इंपैक्ट आता ही आता है। देखिए, सौम्य देवता, सौम्य देवी आपको उतने ज्यादा डिफिकल्टी नहीं फेस करवाएंगे, पर जब आपके पास में किसी क्रोध की ऊर्जा को या आप शक्ति की ऊर्जा का साधना कर रहे हैं तो वहां पर आपका डिसिप्लिन बहुत मैंडेटरी होता है। ऊर्जा को चढ़ाना और उतारना दोनों जरूरी है। लोग ये भूल जाते हैं कि उतारना कैसे है। वो धारण तो कर लेते हैं, रुद्राक्ष को पहनना आसान है, पर रुद्राक्ष के पहनने के बाद में नियम बहुत जटिल हैं। उसके साथ में दिनचर्या, आपका रूटीन, आपका रहन सहन सब क्लेंज होना चाहिए। आपको व्यभिचार करने की इजाजत नहीं है, आप व्यभिचारी नहीं हो सकते। रात के टाइम कई लोग रुद्राक्ष पहन के सोते हैं, रात के टाइम कई लोग क्रिस्टल पहन के सोते हैं। ये एनर्जी ऐसी है जो बहुत सेंसिटिव है, ये आपको इंपैक्ट कर सकती है। जब भी कभी किसी ऊर्जा के साथ जुड़ें तो पूरे नियम संस्कार समझें कि इसके रेपरकशंस क्या होंगे, आने वाले समय में इसका कैसे आप पर इंपैक्ट आ सकता है। हर एनर्जी के नेगेटिव और पॉजिटिव इंपैक्ट दोनों होते हैं। किसी समझदार से पहले डिस्कशन करें और उसके बाद में इन बातों को लेकर चलें। केवल YouTube पे आपने कुछ सुन लिया, किसी ने बस आपसे कुछ कह दिया WhatsApp पे और आपने धारण कर लिया किसी ऊर्जा को, ये सही नहीं है। आशा करते हैं कि नॉलेज किसी न किसी प्रकार से आपके काम आएगी। हर हर महादेव।